माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको शुरू से सलवार काटना और सिलना बताऊंगी। काफ़ी कमेंट्स आ रही थी कि हमें स्टार्टिंग से सलवार काटना और सिलना बताएं, तो मैं आज बताऊंगी। तो फ्रेंड्स उसके लिए हमने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है ये। तो चलिए हम सलवार कैसे कटिंग करेंगे। तो सलवार की फुल नाप है 38 इंच, जो कि उसका पूरा लेंथ है 38 इंच। तो उसी का तो ये हमने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है बटर सिल्क का, ये देखिए इस तरीके का। तो इसी में हमें कटिंग करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमें बेल्ट निकालना। तो बेल्ट से पहले आप कली भी निकाल सकते हो या बीच का पार्ट्स भी निकाल सकते हो। तो चलिए हम बीच वाला पार्ट्स पहले निकाल देते हैं। तो इसको सबसे पहले करेंगे डबल। बहुत इजी है ये सलवार कटिंग करना। इसको सबसे पहले डबल करनी है। ये देखिए डबल करने के बाद हमें इसमें क्या करना है, 1 इंच नीचे पोंचा के लिए निकालना है। तो यहाँ से 1 या 1.5 इंच, आप जिस तरह, अगर आप पंजाबी पटियाला बनाते हो तो 2 इंच रखिएगा। अगर आप नॉर्मल सिंपल सा बनाते हो तो आप यहाँ से 1.5 इंच रख सकते हो। ये तो यहाँ से हम 1.5 इंच ले लेंगे। काफी टाइम से कमेंट्स आ रही थी कि हमें पूरी सलवार कटिंग स्टिचिंग एक ही साथ दिखाएं, तो मैं आज आपकी रिक्वेस्ट की रिप्लाई दे रही हूँ। तो यहाँ से हमने 1 इंच लिया, जो कि यहाँ से फोल्ड होगा, पोंछा बनेगा। अब हमें फुल मैनेजमेंट यहाँ से हमें रखनी है। सलवार की 38 हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ हमारी 38 आ रही है, तो हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे 32 पे और 5 से 6 इंच की बेल्ट लग जाएगी। तो चलिए यहाँ से हम 32 इंच कट करेंगे। तो यहाँ पे हम 32 मार्क लगा लेंगे यहाँ। अब यहाँ से हम इसको सीधा ड्रॉ करेंगे। ये इस तरीके से। अब यहाँ से हम कट कर देंगे ये वाले पार्ट्स को। तो ये कट कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हम नाप लिए। तो ये बीच वाले पार्ट से, जो मेन पार्ट्स होती है वो पार्ट से, ये वाले पार्ट्स हमारी डबल है। तो यहाँ से हमने बीच वाले पार्ट्स को कट किया। तो फ्रेंड्स अब इसकी ये डबल है। अब इसमें देखना है हमें पोंछा कितना साइज का रखना है, यानी कि मोहरी। तो यहाँ से इसको हम कर लेंगे डबल। अब इसकी हम साइज देख लेंगे, नाप लेंगे। तो कभी कभी बहुत से फ्रेंड्स बोलते हैं हमारी सलवार लटकने लगती है। ये भी काफी कमेंट्स आ रही थी सलवार लटकती क्यों है। तो देखिए ये वाली चीज को अगर आप ज्यादा रखेंगे, ये अगर आप पूरी रख देंगे तो इसकी साइज चौड़ी हो जाएगी, पोंछा से ज्यादा हो जाएगी, तो ये नीचे लटकने लगेगी। तो इसके लिए हमें इसको 8 इंच रखना है। कंप्लीट हो गया 7 इंच होगा, क्योंकि स्टिचिंग में जाएगी। तो देखिए बिल्कुल 8 इंच रख लेंगे। ये 8 इंच हो गया और कली ज्वाइंट के बाद ये 7 इंच की हो जाएगी। तो दोनों साइड से हम 8-8 इंच रख लेते हैं। तो इधर भी हमने रख लिया ये। अब यहाँ से हम कट कर लेंगे एक्स्ट्रे वाले को। इसको बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगी, क्योंकि इसको मैं बारीकी से समझाऊंगी। इसके स्टिचिंग भी, पूरा सिलाई, बेल्ट लगाना, पोंछा बनाना, चून डालना, ये। तो इसमें हमारी बीच वाली पार्ट्स दोनों आ गई। अब इतना साइज का आप रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट साइज की आएगी सलवार। ये मैं 2 मीटर का ही बता रही हूँ, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए है, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कटिंग में। तो देखिए बीच वाले पार्ट्स को हमने कट कर लिया। अब हमें साइड वाले को कट करना है, यानी कि कली को। तो कली हम इसी के नाप से कट करेंगे। तो कैसे हम कली कट करेंगे, तो देखिए ये जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको हम कर लेंगे डबल। ये तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया डबल यहाँ। अब इसको डबल करने के बाद कली कैसे कटिंग होती है, ये बिगिनर्स को ही प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो देखिए सबसे पहले आपको फैब्रिक को डबल कर लेना है। अब इसमें से हमें कलियां निकालनी है, ठीक है। तो कलियां हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। यहाँ से हम नाप लेंगे इसकी साइज। नापने के बाद एक मार्क लगा देंगे ये। तो यहाँ पे हमने मार्क लगाया। पोंछा से हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे, क्योंकि पोंछा में ये, तो पोंछा से हम 1/2 इंच छोटा रख लेते हैं।
अब इधर से हम देखेंगे हमारी आसन, तो हमारी आसन कितनी साइज की होनी चाहिए, तो हमें यहाँ से 8.5 लेनी है। तो यहाँ पे हमने 8.5 पे एक मार्किंग लगा दिया। इस मार्किंग को उस मार्किंग से अटैच करनी है, यानी कि मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ को हम टेप को रख लेंगे, टेप की हेल्प से हम बिल्कुल सीधा ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हम टेप की हेल्प से एक लाइनिंग लगाते हैं। तो देखिए इस तरीके से अगर आप कली कट करेंगे तो बहुत इजी होगा। ये देखिए यहाँ, अब इस कली को हम कट करेंगे तो ये कली बिल्कुल आसानी से दोनों निकल जाएगी, एक इधर से और एक उधर से। अब इस कली को हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से, और ये डबल फैब्रिक है, डबल किया हुआ है, तो ये वाला पैक रहेगा, तो उसको हम इस कली कटिंग के बाद ओपन कर लेंगे। ये तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया कट। ये वाले पार्ट्स को अब हम अलग कर लेंगे। ये देखिए, तो इस पार्ट्स को बिल्कुल आसानी से हमें अलग कर लेनी है। तो मैं एक एक की रिप्लाई नहीं दे सकती थी कमेंट में, तो मैं एक साथ आपको कटिंग करके और सिलाई करके ही बता दूंगी। आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगी। नहीं आए तो फिर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देखिए तो ये कली बिल्कुल 2 कटिंग हो गई। अब हमें जो इधर वाला फैब्रिक इधर से जो हमने निकाला था, अब इधर से भी ये कली को हम इसके ऊपर डाल लेंगे। और जो भी अगर छोटा बड़ा जो भी हो बिल्कुल बराबर करना है, क्योंकि हमारी चारों कली बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो ये जो फैब्रिक उधर का था, ये हम इसके ऊपर इसको डाल देंगे। जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए, तो इतना ये एक्स्ट्रा हो रहा है, इधर से हम इसको देख लेंगे। एक्स्ट्रे वाले को यहाँ से हम कट करके हटा देंगे। ये जो निकलेगा उससे डोरी बन जाएगी। आप इलास्टिक भी लगा सकते हो। ये देखिए, तो ये 4 कली हो गई। अब चलिए मैं मशीन पे चलती हूँ, इसकी स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। ये इधर पैक था तो इसको भी हमने ओपन कर लिया है। अब रही बेल्ट, यानी कि कमर की पट्टी। तो कमर की पट्टी मैं दिखा रही हूँ। जो हमने बेल्ट से एक्स्ट्रा, जो हमने बीच वाला पार्ट एक्स्ट्रा निकाला था, उससे हमारी इजीली कमर की पट्टी लग जाएगी आसानी से। ये रहा बीच वाला पार्ट हमारा। ये देखिए, अब हमें क्या करनी है, ये वाला बेल्ट उठाना है एक्स्ट्रा वाला। ये अगर आपको इसमें कम है तो आप अलग से, अगर आपके पास कोई भी फैब्रिक है तो ज्वाइंट कर सकते हो, बट पटियाला में आप बिल्कुल फिट कमर भी रखेंगे तो चल जाएगी। देखिए, तो ये हो गई कमर की पट्टी। अब चलिए मशीन पे चलते हैं, अब फुल इसकी स्टिचिंग बताते हैं। तो हमें क्या करनी है, कली ज्वाइंट करनी है। तो हम कली ज्वाइंट कैसे करेंगे वो देखिए। तो साड़ी को एक एक को हटा देंगे। ये हटा दिया हमने, एक कली पकड़ लिया और एक ये बीच वाला पॉइंट या सेंटर बीच वाले को पकड़ना है और एक कली पकड़ना है, और इस टाइप से रखते हुए इसकी सिलाई करनी है यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे इसको। तो चलिए मशीन पे चलते हैं और सिलाई लगा कर दिखाते हैं। तो इस वाले कली को इसमें ज्वाइंट करेंगे। तो इस यहाँ से यहाँ तक ये वाले बीच वाले पार्ट्स ले लेंगे और इसके ऊपर इस टाइप से डाल देते हैं और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेते हैं। तो चलिए मशीन पे सिलाई लगा कर दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों ये एक साथ रख लिया, एक बीच वाला पार्ट्स और एक कली, और सिलाई लगा के ज्वाइंट कर लेंगे। इसी तरीके से सिलाई लगाना है। हमने कली को ज्वाइंट कर लिया। अब दूसरे कली को कैसे ज्वाइंट करेंगे, यहाँ से हम धागे को कट करते हैं। तो ये वाले कली एक हमने ज्वाइंट कर लिया और सिलाई लगा दिया यहाँ से यहाँ तक। आप देख सकते हो, ये यहाँ तक हमने सिलाई लगा के ये कली को ज्वाइंट किया है। तो इस कली को इस टाइप से हम पलट लेंगे। तो यहीं से हमने कली की ज्वाइंटिंग लगाई थी। अब हम सेम उसी तरीके से इधर जो है जैसे हमने लगाया है कली की ज्वाइंट, ये देखिए यहाँ तक आएगी।
अब उसी तरीके से एक कली लेते हैं, फिर इधर साइड ज्वाइंट लगाते हैं। तो फिर हम एक दूसरा कली ले लेंगे, ये वाला कली एक हमने ले लिया, ये फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे। ये डार्क कलर है, इसके लिए थोड़ा सा आपको दिख नहीं रही होगी। अब यहाँ से हम यहाँ तक इस कली की ज्वाइंट लगाते हैं। तो फिर मशीन से हम ज्वाइंट लगा कर लाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने दोनों कली की ज्वाइंटिंग लगा ली है दोनों साइड। ये देखिए, अब सेम इस तरीके से हमने कली ज्वाइंट इधर कर लिया, इधर कर लिया, ये बीच वाला पार्ट्स हो गया। तो मैं पूरे को दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ इस टाइप से ज्वाइंट होने के बाद लग रहा है। तो सेम इसी तरीके से दूसरे पैर का हम दूसरे वाले पल्ले को रेडी करेंगे। तो देखिए, इस टाइप से हमने इस कली को ज्वाइंट कर लिया है। अब दूसरे वाले को करके आपको दिखाते हैं, वो भी बहुत सेम इसी तरह हम दूसरे वाले को कर लेंगे। तो देखिए, इस टाइप से इधर वाले को तो कर लिया, अब सेम उसको भी इसी तरह सेम करेंगे। फ्रेंड्स, हमने ये वाले कली को जैसे जोड़ा था, सेम उसी तरीके से हमने दूसरे को भी ज्वाइंट कर लिया है। अब दोनों को हम एक साथ अटैच कैसे करेंगे, ये देखिए। तो सेम उसी तरीके से इसको भी हमने अटैच कर लिया कली को। तो ये कली भी देखिए उसी तरीके से सेम हमने ज्वाइन किया। अब क्या करना है, दोनों को आसन को हमें कैसे जोड़ना है। तो देखिए, ये वाले हम लेंगे सेंटर, ये वाला जो हमने कली का इधर वाला ये ले लेंगे, और दूसरे सलवार का दूसरे वाले पार्ट्स का हम वो वाला लेंगे। देखिए ये, अब ये दोनों को हमें मिला देना है और सिलाई इस पे लगाना है। तो वो वाला हम कैसे मिलाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको इस टाइप से रख लेंगे, इधर का और इधर का। तो हम दोनों साइड मिलाकर सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई मैं लगाकर लाती हूँ इस तरीके से, इधर सेम उसी तरह उधर भी लगाएंगे। तो हमने इधर भी सिलाई लगा दिया है, सेम उसी तरीके से इधर भी लगा दिया है। ये देखिए, अब नंबर आती है बेल्ट लगाने की और प्लेट्स डालने की। तो हम इसको इस टाइप से मिला देंगे। देखिए, ये हमारी कली ज्वाइंट हो गई है, ये वाला पार्ट्स हो गया। अब चलिए इसकी बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसमें चुनट डालेंगे। तो चुनट की साइज आपको जो भी डालना है डाल सकते हो। तो चलिए मैं मशीन पे चलती हूँ और चुनट डालना दिखाती हूँ। डालने के लिए ये जो हमने आसन का बीच वाला सेंटर जो ज्वाइंट किया था पॉइंट्स, वहीं से हमें प्लेट्स डालना है। अब प्लेट्स की साइज आप पे डिपेंड करती है, कभी कभी किसी को चौड़ी पसंद होती है, कभी कभी पतली पसंद है, कभी किसी को मीडियम। तो मैं कभी भी मीडियम बनाती हूँ क्योंकि मुझे मीडियम ही पसंद है। तो मैं यहाँ से लूँगी, इस तरीके से फैब्रिक को उठाना है और इसके ऊपर डाल देनी है और इस पर सिलाई लगानी है। तो चलिए मैं इसके ऊपर इसको डाल दूँगी इस तरीके से। प्लेट्स को हम डालते जाएंगे इसके ऊपर। इसी तरीके से हम प्लेट्स को डालते हैं कभी भी। बहुत इजी है प्लेट्स डालना। तो इसी तरीके से आप भी इजीली आप अपने घर में भी स्टिचिंग कर सकते हो। काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रही थी कि मुझे सलवार कटिंग समझ में नहीं आती है, स्टिचिंग समझ में नहीं आती है। तो आज आपकी वो डाउट मैं क्लियर कर रही हूँ। तो ये देखिए, इसी तरीके से हमें सारे प्लेट्स को डालते जानी है। ये देखिए, तो हम सारे को इसी तरह इसी तरीके से हम सारे प्लेट्स को डाल दिए। अब यहाँ जो हमारा पीछे वाला है वहां से हम एक बित्ता और 4 आंगुल छोड़ दिए हैं। ये वाला जो अब हम प्लेट्स डालते पीछे की साइड आ गए यहाँ तक, तो उतना हम छोड़ देंगे। एक एक प्लेट्स हमें पीछे लगानी है। तो हम इधर से इस टाइप से सिलाई चलाते हुए आएंगे, यानी कि पीछे की साइड अब आ गया बैक में। तो बैक में अब हम पीछे एक प्लेट्स डाल देंगे, ज़्यादा हमें एक एक प्लेट्स। तो हम एक प्लेट्स यहाँ पीछे इस टाइप से डाल दिए हैं। अब इधर हम उसी तरीके से एक इधर डाल देंगे दोनों। ये देखिए, तो ये पीछे का हो गया। अब सेम इतना ही हम इधर भी छोड़ देंगे, एक बित्ता 4 आंगुल, इधर भी एक बित्ता 4 आंगुल। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चून डालना। एक बित्ता 4 आंगुल यहाँ, फिर यहाँ। बिल्कुल नाप लेंगे।
इक्वल होनी चाहिए। ये देखिए, अब हम दूसरे साइड का, ये पीछे वाला हो गया, ये वाला चून, ये दो देख रहे हैं जो प्लेट्स आती है वो। अब इसको हम प्लेट्स डालते डालते आगे की तरफ आ जाएंगे, जैसे हमने उधर साइड दिया था। तो ये सारे प्लेट्स हमने डाल दिए। इसी तरीके से आपको भी डालनी है। ये हो गई हमारी कमर रेडी। ये अब लगाते हैं बेल्ट। तो बेल्ट कैसे लगाएंगे वो देखिए। रेडी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बीच वाला हमें बनानी होगी, तो इसको हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हमने लगा लिया। लगाने के बाद हमें क्या करनी है, इसको पलट देनी है इस टाइप से, और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगानी है। एक सिलाई इधर इसके ऊपर, एक सिलाई इसके ऊपर, तो वो लगा लेते हैं। तो ये सिलाई हमने लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इसको कर लेना है पलट कर सीधा। ये अब इसको ज्वाइंट करना है कमर में। ज्वाइंट कैसे करेंगे, तो देखिए ये वाले हमने बेल्ट ले लिया। ये अब इसमें हमें इसको रख देना है इस तरीके से। ये वाला जो हमने सेंटर पॉइंट है, जहाँ से हमने प्लेट्स उठाया था, यानी कि जहाँ से हमने आसन ज्वाइंट किया था, वहाँ पे इसको इस टाइप से डाल देंगे। इसको ये देखिए पूरे गोलाई में इस बेल्ट को डाल देना है, और अच्छे तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है ताकि ये इधर उधर ना हो। ये तो इस टाइप से हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सही तरीके से सिलाई लगानी है ताकि इधर उधर नहीं हो। ये गोलाई में आप रख लीजिएगा, जैसे आप स्लीव्स जोड़ते हो बाजू, सेम वही करना है पूरे गोलाई में। तो ये गोलाई में हमें डालते जानी है। बिल्कुल सही तरीके से। तो बेल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग गई है। मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए, तो बिल्कुल सही लगी है बेल्ट। अब इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे। तो जितना आपका कम ज़्यादा देख लीजिएगा, कभी कभी कम ज़्यादा हो जाती है तो आप ऊपर, तो हम पोंछा बनाकर तब ऊपर का फोल्ड करेंगे, क्योंकि पोंछा बनाने के बाद अपना साइज देख लेंगे तब फोल्ड करेंगे। तो चलिए हम पोंछा बनाते हैं, यानी कि मोहरी बनाते हैं। पोंछा बनाएंगे यानी कि मोहरी। तो मोहरी आप पे डिपेंड है। कभी कभी बहुत से फ्रेंड्स बोलते हैं हमें चौड़ी पसंद है, बहुत को पतली पसंद है, तो वो आप पे डिपेंड है, आप जिस साइज की बनाना चाहते हो। बट मैं थोड़ी सी पतली ही बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पतली ही बनानी थी। ये अब इस पे हम सिलाई लगा के पोंछा बनाएंगे। आपको दिख नहीं रही होगी क्योंकि डार्क कलर की फैब्रिक है। अब इसको हम सिलाई लगा लेते हैं अच्छी तरीके से पकड़ के। इसी तरीके से मिलाते हुए पोंछा बनानी है, इसमें डालते हुए इसी टाइप से सिलाई लगाते जानी है इस पे। तो इसके ऊपर 2-3 जितना लगाना है लगा लीजिएगा। इसके ऊपर इसको हम पलट कर एक सिलाई और लगाएंगे, 2-3-4 जितना आपको, इस पे आप पे डिपेंड है। कभी कभी पतली पसंद होती है, कभी चौड़ी पसंद होती है। ये देखिए, तो 2 सिलाई हमने इसके ऊपर डाल दिया। एक सिलाई और बीच में हम डिजाइनिंग कर लेते हैं। तो ये हम सीधी तरफ से करेंगे।
सिंपल सा पोछा बना लिया। ये देखिए नज़दीक से दिखाती हूँ, बिल्कुल सिंपल सा सेम इसी तरीके से हम दूसरे में बना लेते हैं। को फिटिंग करते हैं, यानी कि पोछा आप किस साइज के रखना चाहते हो वो, तो मैं रखूँगी 1 बित्ता। हम 1 बित्ता 7 इंच पे हम फिटिंग करते हैं। अब यहाँ से हम कर लेते हैं फिटिंग। बराबर करते हुए दूसरे वाले पल्ले की तरफ आ गए हैं फिटिंग, उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे हमने फिटिंग लगा दिया, इधर भी दोनों पोछा हो गया। एक्स्ट्रा जो होगा उसको हम कट कर लेंगे 1/2 इंच छोड़ते हुए, ताकि यहाँ पे फिनिशिंग अच्छे से आए। ये तो हमने इधर भी कर लिया। तो दोनों पोछा हमारी रेडी हो गए। अब बेल्ट मोड़ते हैं। तो बेल्ट आप अपना साइज देख लीजिएगा, आपको कितना पे आ रहा है। कमर का पट्टी तो यहाँ से हम इस टाइप से फोल्ड कर लेंगे। 1/2 इंच इसको हम अंदर की तरफ डाल देंगे और इस टाइप से हम फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस पे हम सिलाई लगाएंगे। टाइप से हम मोड़ लेंगे, बिल्कुल बराबर से, दोनों हमारा बराबर होनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ से जो है एक्स्ट्रा धागा उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बेल्ट लग चुका है। ये देखिए, अब डोरी लगेगी कैसे, ये तो बिल्कुल पैक है, तो वो भी मेथड में बता रही हूँ। यहाँ से हमें ओपन करनी होती है सिलाई को कट करके, तो वो ओपन हम कैसे करेंगे, तो वो देखिए यहाँ है। इसको हम ले लेंगे और इसको ले लेंगे, और ये सिलाई जो है धागा बस उसी को थोड़ा सा कट करेंगे, ये खुद खुल जाएगी। ये देखिए अभी ये ओपन हो गई। अब यहाँ से आप डोरी लगाएं, इलास्टिक लगाएं, जो भी आपको लगाना हो इसके अंदर लगा सकते हो। अब चलिए इसको हम पूरा शो करके दिखाते हैं कैसा बना है सलवार। तो देखिए सलवार हो गए रेडी। तो इस तरीके से कटिंग स्टिचिंग आप इजीली घर में कर सकते हो। तो ये देखिए कितना प्यारा सलवार बन गया है। तो फ्रेंड्स, आज की ये सलवार की कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी नीचे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। तो काफ़ी कमेंट्स आ रही थी कि हमें सिंपल सलवार की कटिंग स्टिचिंग बताएं एक ही बार में, तो मैंने आज बता दिया। आज आप लोग की रिप्लाई मिल गई होगी। तो हमने सिर्फ डोरी नहीं लगाया है, क्योंकि इसमें आपको इलास्टिक भी लगा सकते हैं, डोरी भी लगा सकते हैं। तो इस टाइप से इसको पीछे से दिखाती हूँ। तो ये पीछे का है, ये आगे का बेल्ट और प्लेट्स। देखिए कितना आसानी से हमने सलवार को सिल लिया। तो आई होप आज की ये कटिंग स्टिचिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मैं पूरे को अच्छे से दिखाती हूँ। ये है फाइनल लुक, ये रहा फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, आज की सलवार की कटिंग स्टिचिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को करना है लाइक, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, कुछ पूछना है तो नीचे करना है कमेंट। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजाइन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय ऑल।